हे गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये इन्वेस्टिंग का टाइम है या नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आई थी कि हमें इस टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्या प्लान है, तो मैं देखूंगा अभी इसराइल और जो ईरान की एक इम्पेंडिंग वॉर है, ठीक है, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ। जब इसराइल और ईरान की इम्पेंडिंग वॉर जो कि अभी होनी होनी है, जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उस टाइम भी तो कुछ ना कुछ हमारे पास करेक्शन का आएगा। तो उस टाइम हम कुछ जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी वर्ल्ड में ऑल ओवर जो नेगेटिविटी है मार्केट में, वो क्या क्या है। एक तो इसराइल और ईरान की जो इम्पेंडिंग वॉर है, ठीक है, ये तो होना ही होना है एक दिन। इसलिए तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ज़्यादा आज पाकिस्तान के पक्ष में जा रहे हैं। आसिम मुनीर को बार बार अमेरिका क्यों बुलाया जा रहा है, ठीक है। एक ये वॉर अभी होनी है जो कि 2025 के एंड तक हो जाएगी। दूसरा जो अभी यूएस का टैरिफ लग रहा है इंडिया के ऊपर, जो भी टैरिफ वॉर अभी जो कुछ भी ये चला है, ठीक है, इससे 0.1 या 1% ऑफ इंडियन जीडीपी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के ऊपर। तीसरा एफआई जो है वो अभी जो है वो लगातार सेल कर रहे हैं, बट इससे कंट्रेरी जो डीआई है वो इंडिया में वो वाई भी कर रहा है, उसका डबल वाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है वो ऑल ओवर माहौल जो है वो नेगेटिव बना हुआ है। तो इस टाइम में जो है वो इन्वेस्ट करना, आई डोंट थिंक कि जो भी वर्ल्ड में इतने ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है तो हमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ कुछ स्टॉक अभी ऊपर जा रहे हैं लेकिन बाद में फिर से वो नीचे आएंगे। जैसे अगर टैरिफ का इशू जो सॉल्व नहीं हुआ तो फिर मार्केट नीचे आएगी, करेक्ट होगी। उसके बाद जो हमारा वॉर लग पड़ा रशिया, सॉरी उसका ईरान एंड इसराइल का, तो उस टाइम भी मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है। तो जो ये वर्ल्ड वॉर की तरह जो सिनेरियो बन रहा है ये चलता रहा तो फिर ये सब होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अभी बहुत सी चीज़ें जो है वो नेगेटिव बनी हुई हैं। बाकी इसके साथ हम ये देख सकते हैं पॉजिटिव क्या क्या बना हुआ है, ठीक है। तो अभी इंडिया में जो जीएसटी कट आने वाला दिवाली पे, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है। अगर वर्ल्ड में इंस्टेबिलिटी है तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी जो बहुत सारा प्रयास कर रही है, ठीक है। वर्ल्ड में जैसे ईरान में और इसराइल की वॉर है, लेकिन दूसरी साइड यहाँ पे इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो भी चाह रही है कि इस वॉर का जो है वो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कम से कम इम्पैक्ट पड़े। जीएसटी कट देने की बात की जा रही है। फिर जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील है, ये भी कहीं ना कहीं बीच में फिर से जो ये ट्रंप है वो चिकन आउट कर जाए, जैसे बोलते हैं ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, ठीक है। तो क्या पता वो जैसे ही ईरान और इसराइल की वॉर ख़त्म होगी तो फिर क्या किया जाएगा कि वो दोबारा से इस वॉर को ख़त्म होने के बाद वो पाकिस्तान को फिर से वैसे ही छोड़ देंगे। और दोबारा से हो सकता है कि इंडिया के साथ फिर से वो जो है वो व्यापार वगैरह या जो कुछ भी है वो अपने रिश्ते फिर से सुधारने के ऊपर जो है काम करें, ठीक है। ये भी है जी ट्रेड डील। दूसरा भी रेट कट है। अभी फेड चेयरमैन ने बोला है कि भाई अब रेट कट की पॉसिबिलिटी हमारे बन रही है कि भी रेट कट भी हो जाएगा। और मार्केट गिराने का एक नेगेटिव मुझे ये लग रहा है कि जो मार्केट है वो क्यों गिरेगी। यूएसए को अभी ना बहुत से अपने लगभग $9 ट्रिलियन जो इन्हें अभी वो करना है, इनका अपना जो इंटरेस्ट को रीपेमेंट करना है, क्योंकि सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो कौन, जो डेट में है कंट्री, वो कौन है, यूएसए है। तो इसलिए जो है वो यूएसए चाहता है, ट्रंप चाहता है कि वो जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है। वो डाउन वॉर लगा रहा है, रशिया इसराइल की, रशिया और यूक्रेन की वॉर है, फिर इसराइल और ईरान की वॉर है। तो ये वॉर वूर करके क्या करना चाहता है कि मार्केट को गिराना चाहते हैं, ताकि ताकि इंटरेस्ट की रीपेमेंट के लिए जो यूएसए अभी बॉन्ड इशू करेगा, लोग उस बॉन्ड में इशू करें, ना कि ओपन मार्केट में जो है वो इंटर वो करें, इन्वेस्ट करें, सॉरी इन्वेस्ट करें। इसलिए वो ये सब अनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं वर्ल्ड में, ताकि वो जो भी है अपना इंटरेस्ट पेमेंट जो कुछ भी वो कर पाएँ। तो ये सब एक गेम होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट के लिए।